हरि ओम। बोलो गंगेश्वर महादेव की जय। आइए शिव महिम्न स्तोत्र का हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। आज का श्लोक है श्लोक नंबर 34। तो पहले उसकी चैंटिंग। अहर अहर अनवद्यम दूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परम भक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः सभवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायो पुत्रवान कीर्तिमांश्च। ग्रंथ के समापन के इस पूरे खंड में एक बार पुष्पदंत जी ने ये बताया कि देखिए, हमने यद्यपि ये ग्रंथ लिखा है लेकिन हमारे अंदर अपना कोई कर्तापना नहीं है। ये हमारी भक्ति भाव के ही उद्गार हैं। ईश्वर की महिमा अपरंपार है। उनकी महिमा हमारे शब्दों से क्या सरस्वती मैया के भी द्वारा लिखी नहीं जा सकती है। और पिछले श्लोक में हमको बताया था कि जो शिव जी समस्त देवता, असुर और मुनियों के द्वारा पूजित हैं, ऐसे शिव जी कि यहाँ पर पुष्पदंत नामक एक गण ने, शिव जी के ही एक भक्त ने, एक गंधर्व ने इस चीज की रचना करी है फलाने फलाने छंद में। तो इस प्रकार से बड़े भावपूर्वक ये पूरी रचना संपन्न हुई है। अब यहाँ पे शिव महिम्न स्तोत्र की महिमा बता रहे हैं। इसका जो पाठ करता है, इसका जो चिंतन करता है, उसकी भी अपरंपार महिमा वो खुद बताते हैं। आप सोच लीजिए कि पुष्पदंत जी इस समय पूरे शिव जी में लीन है, भक्ति भाव से ओतप्रोत है, शिव जी का साक्षात दर्शन करवा ही नहीं रहे हैं, कर रहे हैं। जो शिव जी का तत्वतः दर्शन कर रहा है, जो शिव जी में लीन है, ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पे बातें कह रहा है वो बड़ी आदरणीय और बड़ी प्रामाणिक है। इसीलिए अनेकों शास्त्रों में आप देखिए, जैसे रामायण पूरी बहुत ही अद्भुत सी चीज है, वाल्मीकि रामायण भी, और विशेष रूप से जो यहाँ पर हिंदी भाषी क्षेत्रों में जन जन में प्रचलित है, वो तुलसी रामायण देखिए। तुलसी रामायण इतनी प्रसिद्ध है, लेकिन पाठ विशेष के लिए कुछ प्रसंग बहुत ही वंदनीय है, महान है, प्रसिद्ध है। यद्यपि किसी के लिए हो सके तो पूरा रामायण का ही पाठ करना चाहिए। देखिए, एक चीज होती है अर्थ के साथ चिंतन करना, और एक चीज होती है पाठ मात्र करना। पाठ की बड़ी महिमा होती है। यहां पे हम लोग चिंतन तो बड़ा विस्तार से करते आए हैं। एक एक श्लोक के ऊपर हम लोगों ने एक घंटा करीब चिंतन करा है। तो ये चिंतन एक अलग चीज है, लेकिन प्रारंभ में आदमी चिंतन से शुरुआत नहीं करता है। शुरुआत किसी भी व्यक्ति का श्री गणेश सदैव पाठ से होता है।
पाठ हमको संस्कारित करता है, पाठ हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न करता है, पाठ एक तपस्या हो जाती है, एक नियम हो जाता है। उसमें श्लोकों के शब्दों से ज्यादा परिचित होना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, किसी भी आप फूल के पास जाएंगे तो उसकी सुंदरता वगैरह तो होगी, लेकिन पहले तो फूल के पास जाना पड़ेगा ना। पाठ कुछ इसी तरह की चीज होती है कि आप किसी भी स्तोत्र के निकट जाना प्रारंभ करिए, इन शब्दों से परिचित होना प्रारंभ करिए। और अगर आपको ये पता लग गया शिव जी के बारे में है और बहुत ही आदरणीय है, हमने प्रवचन के प्रारंभ में आपको बताया था, करीब 30-35-36 प्रवचन पूर्व, कि ये जो यहां पे शिव महिमा स्तोत्र है, अनेकों शिव भक्त लोग उसका नियमित पाठ करते हैं। अनेकों आश्रमों में डेली शाम को इसका पाठ होता है। हम जिस समय पूरा अनेकों आश्रमों में देश में भ्रमण कर रहे थे, अपने गुरुदेव के वहां से आश्रम से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ समय हमने चारों तरफ अनेक अनेक आश्रमों में भ्रमण करा। कुछ महात्माओं से मिलना, कुछ उनसे और शिक्षा लेना। ज्ञान की प्राप्ति एक सतत प्रोसेस होती है, इसीलिए अनेक अनेक लोगों के पास जाने का सौभाग्य मिला। तो ये जो प्राचीन आश्रम है, आधुनिक आश्रमों में अपने कुछ नियम अलग हो जाते हैं, सरल चीजें बताते हैं, नई चीजें बताते हैं। लेकिन प्राचीन आश्रमों में ऋषिकेश में हो जाए, ओंकारेश्वर वगैरह नर्मदा तट में हो जाए, अनेकों जगह, तो वो सब जो भिन्न भिन्न आश्रम में गए, वहां हमको शिव महिमा स्तोत्र की महिमा दिखाई पड़ी। डेली इस चीज का पाठ सब संत लोग, महात्मा लोग, सन्यासी लोग, गृहस्थी लोग नियमित रूप से बैठ के शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करा करते थे। हमको पहले इन सब का ज्यादा परिचय नहीं था, लेकिन धीमे धीमे ऐसा अद्भुत इस चीज का रहस्य पता लगा, और फिर देखने को आया कि इस शिव महिमा स्तोत्र के ऊपर एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे काशी में, मधुसूदन दीक्षित। उन्होंने इसके ऊपर टीका लिखी हुई है संस्कृत में, और उन्होंने टीका हरि और हर दोनों दृष्टिकोण से लिखी है। उन्होंने बोला कि ये आप शिव जी के लिए पढ़ रहे हैं, दरअसल इसकी पूरी व्याख्या हरि के दृष्टिकोण से भी हम यहां पे करके आपको दिखाते हैं। अर्थात आप शिव भक्त हो, भगवान विष्णु के भक्त हो, राम जी के भक्त हो, कृष्ण जी के भक्त हो, हर व्यक्ति को शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और हम लोग जो अनेक अनेक शास्त्र पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, हम जानते हैं कि जो थॉट डेवलपमेंट यहां पे करा गया है, उसके लिए केवल एक शब्द हम बोल सकते हैं, अद्भुत। अद्भुत यहां पे थॉट डेवलपमेंट है, यहां विचार की गहराई अद्भुत है, यहां पे भावना अद्भुत है, यहां पे शब्द के प्रयोग की पूरी अंदाज बड़ा अद्भुत है। तो बहुत ही अच्छा स्तोत्र है। और यहां पे अगर पुष्पदंत जी अपनी इस रचना की कुछ स्तुति खुद करते हैं, तो उनका ये कन्विक्शन दिखाता है।
उन्होंने अपने हृदय में जो भी ज्ञान था, भक्ति था, सब चीजें इस स्तोत्र के माध्यम से हम लोगों को अनुग्रहित करके प्रदान करी। हम धन्य हैं कि ऐसे स्तोत्र यहाँ पे लिखने वाले थे, ऐसे ज्ञानी लोग विराजमान थे। शिव जी के बारे में ऐसी दृष्टि, कोई शिव भक्त हो अगर उसको शिव महिमा स्तोत्र नहीं पता है तो आप सोच लीजिए कि आप अपने आप को केवल बहला रहे हैं। शिव भक्ति की आपको कृपा, वो दृष्टि तभी प्राप्त होगी जब आपको यह स्तोत्र पाठ करना आएगा, इसका रहस्य जानना आएगा, इसका अर्थ समझ में आएगा और इसके ऊपर गहन चिंतन करते हुए इसके सूक्ष्म अनेक रहस्य आपको पता लगेंगे। तो हम भी यहाँ पे इसको हाईली रिकमेंड करते हैं। इस स्तोत्र के बारे में यहाँ पे ग्रंथकार खुद बोलते हैं कि देखिए, कोई भी ग्रंथ होता है उसका कहीं पर केवल चिंतन होता है, लेकिन कुछ कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं कि जिनका पाठ करने की भी महिमा है। जैसे हम रामायण का एग्जाम्पल दे रहे थे, पूरे रामायण का अखंड पाठ भी लोग करते हैं, लेकिन आप वहां पे कुछ प्रसंग हैं जिसका सतत पाठ की महिमा आपको बताई जाती है। वैसे तो रामायण का भी पाठ की महिमा होती है, पूरा अखंड रामायण पाठ करना चाहिए। 24 घंटे लगते हैं। आपके पास ऐसा समय हो तो आप 24 घंटे में पाठ कर लो। आप नवहान परायण 9 दिन में पूरा रामायण का पाठ करिए, या मास परायण महीने भर में रामायण का पाठ करिए। तो रामायण के पाठ की भी महिमा है। उसमें चिंता मत करना कि आपको जो है अर्थ अभी पता नहीं आ रहा है, अर्थ समझना है। बोलते रुक जाओ, थोड़ा धीरज रखो, पाठ का देखो प्रभाव। और उसके अंदर भी अगर और कम समय हो, 2-3 घंटे ही आपके पास हो, तो सुंदरकांड का पाठ करो। सुंदरकांड के एंड में भी पाठ की महिमा ग्रंथकार बताते हैं। बोलते हैं भाई आपको हम बता दें, पाठ में जो जो चीजें चाहिए होती हैं सब यहां पर हैं। आपको पाठ से आशीर्वाद मिलेगा। श्रद्धा रखो, ये सब श्रद्धा का विषय है। हम हर चीज के बारे में नहीं बोलते हैं। यहां पर शिव महिमा स्तोत्र का पाठ, उसकी महिमा अब हम लोगों को इस श्लोक के अंदर दिखा रहे हैं। तो वो क्या सुझाव देते हैं इस 34वें श्लोक में? बोलते हैं अहर अहर जब है वस्तुतः शब्द, उसमें अह तो वही विसर्ग र बन जाता है, तो अहर अहर हो जाता है। अह बोलते हैं प्रतिदिन, दिन को बोलते हैं। अह प्रतिदिन, डेली। जो व्यक्ति डेली एक नियम लेता है, देखिए नियम कोई भी लेना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हम लोग का मन जो है वो 3 गुणों से बनता है। सत्व गुण भी होता है, रजोगुण भी होता है, तमोगुण भी होता है। अपने अंदर रजोगुण और तमोगुण को गौण करके सत्व गुण को बढ़ाने से तब जाके ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर हमारे अंदर सत्व गुण नहीं बढ़ा और आप सीधे प्रवचन सुनने लगे तो उतना आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। एक स्टेट ऑफ माइंड चाहिए।
कोई भी सूक्ष्म चीज को जानने के लिए केवल एकाग्रता नहीं, एकाग्रता तो आदमी नोट गिनने के लिए भी रखता है ना। एक सज्जन के पास हम गए कहीं दुकान में, तो बड़ा खुश हो गया, ये स्वामी जी आए हमारी दुकान में, बहुत आदर सत्कार से बैठाया और बोला महाराज जी ये 2-4 ग्राहक हैं, उनको निपटा लें फिर हम आपके पास आते हैं। तो वहाँ सोफा वोफा पे हमको आराम से बैठाया। फिर उसके उपरांत कहीं पे कोई ग्राहक कोई चीज़ खरीद रहा था तो उसने कैश उसको पेमेंट कर दिया और वो कैश वहाँ पे गिन रहा था। तो नोट की गड्डी थी। बम्बई में मेन रोड के ऊपर कहीं पे दुकान थी, ट्रैफिक आ जा रहा था, उसका भी डिस्टरबेंस हो रहा था, पी पी पौ पौ सब चल रहा था, कोई ग्राहक आ रहा जा रहा, ये सब भी चल रहा था। उस पूरे परिवेश में, परिस्थिति में उस व्यक्ति ने नोट की गड्डी को पता नहीं कैसे पकड़ा कि वो पूरा जो है ना, जैसे पंखा होता है ना जापानीज फैन, उस तरह से खुल गया वो। हम बाद में आश्रम में आने के बाद हमें बोला जरा कुछ लाओ, जरा नोट लाओ, थोड़े से हम चेक करें। हमने बड़े अंदाज से पकड़ा, उस तरीके से खुला ही नहीं वो। तो उसका अंदाज एक्सपीरियंस से आता होगा भाई। वहाँ दुकानदार आदमी सब नोट वोट लेना देना सब चलता रहता है। तो उसने पहले तो बढ़िया खोला, पूरा खुल गया, और उसके बाद खड़ा खड़ा उसने दूसरे हाथ से, जैसे नोट गिनने की मशीन होती है ना, उस तरीके से खट 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 उसने गिना। 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। उसने जो है बस अपनी मुंडी हिलाई, हाँ थैंक यू वेरी मच, हो गया बिल्कुल ठीक ठाक। हम उसको देख के अद्भुत आश्चर्यचकित हो रहे थे। देखो तो इस आदमी का अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अर्जुन ने भगवान से पूछा था भगवान मन को कैसे निग्रहित करे। भगवान ने बोला भाई प्रैक्टिस करो और थोड़ा बाकी चीजों के साथ विरक्त हो। तुम्हारा मन इधर उधर भटकता रहेगा तो तुम्हारी एकाग्रता नहीं हो पाएगी। तो उस व्यक्ति के बारे में अब एक स्वामी जी और क्या देखें, उसका ये सामर्थ्य, उसकी एकाग्रता, उसका अभ्यास, बाकी पूरी दुनिया की चहल पहल से विरक्ति, असंग, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। और नोट उसी के लिए जी रहा है वो, वहां बैठा हुआ, उसके लिए डेलिकेट चीज है वो, प्रयोजन है उसकी दुकान का। उसमें ऐसा भी नहीं है कि टेबल पे बैठे और अच्छी तरीके से वो वहाँ पे स्पॉन्ज रखे जो गीली होती है, उसमें उंगली डुबोए और दूसरे हाथ से पकड़ के एक एक नोट गिने, कुछ नहीं। एक हाथ में पंखे की तरह पकड़ा, दूसरे हाथ से खट 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 खट, मशीन की तरह, जैसे नोट गिनने की मशीनें होती वैसे गिन रहा था। तो हमने मन ही मन उसकी वंदना करी, धन्य हो। निश्चित रूप से आप बंबई के इस क्षेत्र में दुकान खोलने के काबिल हैं, आप अधिकारी हैं, आप पात्र हैं। अब मन ही मन ये सोच रहे थे। वो दुकान को, ग्राहक को निपटा के हमारे पास आया, बोलते हैं स्वामी जी आप क्या चाय पानी पिएंगे? बोला नहीं नहीं वो सब ठीक है, हम किसी यहाँ पे चीज़ के लिए, हाँ बिल्कुल आपको हम दिखाते हैं। एक छोटा सा प्रश्न हमको मन में काफ़ी दिन से बॉदर कर रहा है। मैं बोला बोलो क्या है? तो महाराज जी एकाग्रता नहीं होती। बोला क्या? एकाग्रता की तुमको प्रॉब्लम? अब हमारे लिए शौक समझना, अब हम क्या सोच रहे थे, क्या चिंतन कर रहे थे उसके बारे में। और वो महाराज आके बोलते हैं एकाग्रता नहीं होती। हम जप करते हैं, माला लेते हैं, और हाँ बोला फिर नोट में मन चला जाता है। बोलते हैं हाँ दुकान की प्रॉब्लम्स रहती है ना, दुकान की जिम्मेदारी रहती है तो चला जाता है मन। जप में मन नहीं लगता, एकाग्रता नहीं होती है। बोला बंधु
एकाग्रता की तुमको कोई समस्या नहीं है, तुम्हारी समस्या कुछ और है। बोलते हैं क्या है महाराज, क्या रहस्य है, हमको कृपया बताइए। हाँ बोला, देखो तुम्हारे अंदर एकाग्रता कितनी अद्भुत है। ऐसी भीड़ भाड़ जगह में जरा हमको तुम नोट लाओ, हम गिन के बताएं। यहाँ पे जहां कोई पौ आवाज आएगी तो हम एकदम रुक जाएंगे, अरे यार क्या 29 था कि 35 था कि 40, सब गड़बड़ा जाएगा। हाँ? और तुमको कोई विक्षेप नहीं हुआ। इसीलिए मन में कोई चिंता मत करो कि तुम्हारे अंदर एकाग्रता की प्रॉब्लम है। तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम कुछ और है। जितना तुमको जीवन में महत्व अभी धन का पता लगा है, उतना महत्व अभी परमात्मा का नहीं पता लगा है। केवल महत्व बुद्धि की बात है, न कि कहीं पे एकाग्रता की समस्या है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण होने चाहिए, और वो मात्र एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता तो बहुत ही आवश्यक चीज है। आपका मन सात्विक होना चाहिए। सात्विक मन एक श्रद्धालु मन होता है। सूक्ष्म चीजों के चिंतन का उसका एक डिस्पोजिशन होता है। ऐसा मन बन जाए तब गहराई में जाता है। और इसमें बाधा हमारा ही तमोगुण रजोगुण होता है। पाठ क्या करता है, एक नियम ले लो। भले आप किसी महात्मा से एक मंत्र ले आइए, नियम पूर्वक एक मंत्र का जाप करो, नियम पूर्वक। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हनुमते नमः। जैसा भी आपको मंत्र मिलता है, आपके ही गुरुदेव के वजह से, आपकी प्रकृति, आपकी पात्रता, सब चीजों को ध्यान में रख के कोई विशेष, हर व्यक्ति को स्पेसिफिक मंत्र मिलना चाहिए। और मंत्र भीड़ भाड़ में मत लेना, वो कोई कस्टमाइज नहीं होता है। क्या भीड़ भाड़ में दवाई लेते हैं क्या? हर व्यक्ति की टेस्ट रिपोर्ट, नब्ज देखी जाती है, तब दवाई दी जाती है। मंत्र को लेके अगर आप नियमित एक जप का अनुष्ठान करिए, बड़ी बाधाएं आती हैं। पता कौन सी बाधाएं हैं? हमारे तमोगुण और रजोगुण की बाधा होती है। मन के अंदर जो विक्षेप होता है, मन इधर उधर चला जाता है। कई बार आलस होता है, प्रमाद होता है, मूड नहीं कर रहा होता है। कोई ना कोई काम धंधे होते हैं, आज यहाँ है, आज वहाँ है, आज जाना है, आज आना है, आज जो है कोई महोत्सव है, आज पार्टी है, आज शादी है, ब्याह है। जीवन में अनेकों नैमित्तिक कार्य होते रहते हैं। जहां पे कोई आपके पास जिम्मेदारी हुई, हमारे अंदर उसका महत्व ज्यादा हो जाएगा, कुछ करने की प्रधानता हो जाएगी, वो रजोगुण होता है। रजोगुण और तमोगुण, तमोगुण आता है, मूड नहीं कर रहा है, आलस आ रहा है, चलो कल डबल कर लेंगे। या मन के अंदर कोई ना कोई काम करने का बोझा होता है, कोई खुशी होती है या कोई मन में खुंदक भी होती है। गीता के 3 अध्याय में भगवान ने बोला, अर्जुन ये जो काम क्रोध होते हैं ना, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ गुस्साएं हैं, रजोगुण समुद्भवा, ये तुम्हारे अंदर रजोगुण की प्रचुरता की वजह से। इसीलिए अगर तुम शुरुआत में कुछ समय ऐसी साधना करो जिसके द्वारा तुम्हारा रजोगुण तमोगुण थोड़ा शांत हो, उसके लिए पूरा संकल्प पूर्वक कुछ चेष्टा करनी पड़ेगी, तब ये अंकुश में आता है। घोड़े की तरह से है मन। घोड़े को, जंगली घोड़े को लगाम देना एक दुष्कर चीज होती है, लेकिन हो जाता है ना। वही घोड़ा थोड़े से पूरे धीरज पूर्वक अभ्यास से देखो कितना बढ़िया वाहन बन जाता है।
विश्वसनीय वाहन, आत्मीय वाहन बन जाता है, सहायक होता है आपको यात्रा कराने में, आपको युद्ध के अंदर। हम लोग का मन भी इसी प्रकार का है। मन के अंदर रजोगुण तमोगुण को हैंडल करने के लिए बहुत विचार की नहीं, संकल्प पूर्वक अभ्यास की जरूरत होती है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति अपने पास आता है कि महाराज जी कुछ आध्यात्मिक कार्य के लिए हमको कुछ आप मार्गदर्शन दीजिए, कुछ साधना दीजिए, इनवेरिएबली सब लोगों को शुरुआत में एक मंत्र जप का ही एक अनुष्ठान दिया जाता है। बोले महाराज जी ये नमः क्या होता है, शिव जी क्या होता है, ओम क्या होता है, बोले सब बताएंगे। तुम थोड़े दिन इस चीज का केवल श्रद्धा पूर्वक जप करो कि तुम ईश्वर को नमन कर रहे हो, वंदना कर रहे हो। ईश्वर के बारे में विश्वास तो है ना। तुम्हारे आध्यात्मिक विकास की जो पराकाष्ठा होगी, जो दिव्य सत्ता होगी, वही आपके शिव जी हैं, उनके प्रति विश्वास तो है ना। बस सतत मन के अंदर उनके प्रति भावना लाओ। तो इस तरीके से एक जो है केवल श्रद्धा बढ़ाने का कोई डाउट नहीं है कि एक दिव्य सत्ता, ईश्वरीय सत्ता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन चिंतन के पूर्व की एक पात्रता उत्पन्न करने के लिए साधनाएं होती है। उस समय अर्थ का, जैसे स्कूल में ध्यान दीजिए, हम लोगों को जो है 2 के 3 के 4 के पहाड़े, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, वो सब याद करने को बताए गए थे। उस समय कोई चिंतन थोड़ी होता है, उस समय केवल एक नियम का पालन करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक कि जो भी यहां हमारे गुरु लोग बता रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज है, ये कल्याणकारी है और हमको इसको करना चाहिए। इस प्रकार से श्रद्धा से युक्त होके आदमी जैसे जप करता है, वैसे ही श्रद्धा से युक्त होके किसी ग्रंथ के पाठ का नियम लिया जाता है। थोड़े दिन तो बहुत अच्छा चलेगा नियम, उसके बाद थोड़ा सा शिथिलता आने लगेगी, जोश कम हो जाएगा। और जब जोश कम हो जाएगा तो नियम हमारा ढीला पड़ने लगेगा। ये सबके साथ होता है, यही प्रक्रिया है। तुम्हारे अंदर तमोगुण आलस को इन्वोक करने का मौका देते हैं। अपनी तरफ से करना, अपनी तरफ से करने का नियम लोगे तभी पता लगेगा मन में आज मूड नहीं हो रहा है, आलस आ रहा है, इच्छा नहीं हो रही है, या दूसरे काम आ गए। मूड नहीं हो रहा, इच्छा नहीं हो रही, यही तमोगुण का लक्षण होता है। और अन्य किसी कार्य में मन ज्यादा लग रहा है, ये रजोगुण का लक्षण होता है। अरे आपका संकल्प है भैया, आप चाहते हैं, ईश्वर जीवन की सच्चाई है, आपका भी सच्चाई है, आप थोड़ी देर उसमें मन लगाना चाहते हैं, उनको प्रणाम करना चाहते हैं, और आपके मन में तो ये सपने एक दिन ईश्वर का दर्शन करो, वो दिव्य आनंद प्राप्त करो। उसके लिए क्या थोड़ी देर बैठ के आप प्रणाम नहीं कर सकते? यह दृढ़ संकल्प की अपेक्षा रखता है। आपके अंदर गोल्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत ही स्पष्टता है कि ये हमको जीवन में परम सत्य को जानना है, ये नियम का पालन हम करेंगे। आप मन के स्वामी हैं, मन को आपके हिसाब से चलना चाहिए, न कि आपको मन के मूड्स के हिसाब से चलना चाहिए। जो मन के मूड्स के हिसाब से चलता है वो दास है,
स्लेव है वो स्वामी थोड़ी है मन का। आप तो वो पत्ता है जो हवा के झोंके में बह रहा है, आपको क्या गाइडेंस देंगे, कौन सा उपदेश देंगे? और आपको उपदेश देने का क्या फायदा, आप उसको टिका भी नहीं पाओगे। पहले तो लेने का सामर्थ्य नहीं होगा, लेने भी अगर सामर्थ्य किसी तरीके से किसी ने दे भी दिया, हमको तो इसी मन के अंदर वो टिकाना है ना, और मन तो आपके वश में ही नहीं। आप तो झोंकों में बहते हैं, मूड्स के हिसाब से चलते हैं। इसीलिए ये बहुत आवश्यक होता है कि गहराई में जाने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या छोटे से एक नियम का आप पालन करने का ही संकल्प शक्ति रखते हैं, दृढ़ता रखते हैं, इच्छा का परिचय देते हैं। इसीलिए ये पाठ का महत्व होता है। पाठ आपको कोई संकल्प इतना लंबा चौड़ा भी नहीं करना चाहिए, छोटा सा करो। ऐसी चीज का नियम लो जो बहुत ही विषम परिस्थितियों में, मुश्किल के समय भी, बीमारी के समय, यात्रा के समय, शादी ब्याह जैसे नैमित्तिक कारणों के समय, कर्मों के समय, उस समय भी आप निभा सको उतना नियम लो। और फिर कुछ भी हो जाए, जैसे भोजन हमको करना ही करना है, उसी तरीके से हमको ये नियम का पालन करना है। अगर आप एक नियम का पालन कर लेंगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा इतने जब से आपको परम सिद्धि हो जाएगी, लेकिन इतना अवश्य हो जाएगा कि आप मनीष बन जाएंगे। मनीष बोलते हैं जो मन का स्वामी है। उस मन को फिर हमें लगाना है। अब मन भी आपके वश में है तो गहराई से लगेगा, प्रेम से लगेगा। एकाग्रता तो आपके नोट गिनने में भी है, एकाग्रता का इश्यू नहीं है, आप जहां चाहो वहां मन लगा लोगे। इसीलिए एक नियम को जीवन में जरूर बनाओ। यहां पर पुष्पदंत जी हमको सुझाव देते हैं, अहर प्रतिदिन आप शिव महिम्न स्तोत्र के पाठ का नियम बनाओ। इसके पाठ का नियम, ये कैसा स्तोत्र है? अनवद्यम, निर्दोष, किसी भी प्रकार की इसमें कमी नहीं है। हम बता रहे हैं, हम इन सब चीजों को जानने वाले हैं, बहुत गहराई से जीवन का दर्शन, रहस्य, शास्त्र का तात्पर्य सब हम समझने वाले लोग हैं। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही निर्दोष है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत सुंदर है, बड़ा गुणवान है, कल्याणकारी है ये स्तोत्र। उसके लिए शब्द यूज करते हैं अनवद्यम। क्या है ये? धूर जटे स्तोत्र में तत्, ये स्तोत्र है। स्तोत्र मतलब जिस संस्कृत की कवितामय रचना में शिव जी का गुणगान गाया जा रहा हो, उनकी स्तुति करी जा रही हो। बड़ा दुष्कर कार्य है, जैसे हम बता रहे थे पहले भी, ईश्वर का गुणगान गाना आसान नहीं है। हिमालय पे चढ़ना बहुत ही आसान होगा, शिव जी, ईश्वर की वंदना करना, गुणगान गाना ज्ञानी लोगों के लिए बहुत दुष्कर काम है। लेकिन जहां पे किसी ने लिखा है और जिसकी इतने विद्वान लोग स्तुति करते हैं, टीकाएं लिखते हैं, प्राचीन काल से चला आ रहा है। मधुसूदन सरस्वती जी करीब 200-300 साल पहले हुए, वो प्राचीन एक आचार्य थे। उन्होंने उस समय लिखी, आज तक वो टीका चली आ रही है।
हम यहाँ पे जो व्याख्या देते हैं उसमें काफी बिंदु उनमें से लिए जाते हैं, पढ़ते हैं, उसका इतना आनंद आता है उनकी टीका का पूरा अध्ययन करने में। क्या अद्भुत जो है विद्वत्ता है, कैसा गहन चिंतन है उनका। तो वो जो ऐसे महात्मा लोग बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये शिव जी का बड़ा अनवद्य निर्दोष स्तोत्र है, स्तुति है ये। और शिव जी का यहाँ देखिए कैसा सुंदर नाम लेते हैं, धूर जटे। धूर जटी भगवान को बोलते हैं क्योंकि जिनकी जटाएं बहुत बड़ी होती है, विशाल होती है। बड़ी जटा उस चीज का मतलब है कि कोई देहात में बुद्धि से युक्त नहीं है, बाल का ग्रो करना ये हम लोग के हाथ में थोड़ी है, तो होता ही ग्रो। एक सज्जन मिले किसी महात्मा जी से, बोलते महाराज जी बड़ी लंबी दाढ़ी बढ़ाई है। बोलते नहीं बेटा, बढ़ाई नहीं है, वो तो बढ़ जाती है। हम तो आपसे पूछना चाहिए तुम्हारी दाढ़ी कहाँ गई, डेली लगे रहते हो साफ करने में। बढ़ाने में थोड़ी चेष्टा होती है, डेली अपने दाढ़ी बनाने में चेष्टा होती है। आप पूरा निश्चिंत हो जाइए, शरीर के बारे में ध्यान छोड़ दीजिए, ये उसकी नेचुरल स्टेट है। शिव जी की जटा इतनी विशाल हो गई है, और बस जटा को देखिए, बाल बढ़ाना बड़ा रगड़ा होता है। इसीलिए अनेकों महात्मा लोग बोलते हैं देखो भाई, दो मार्ग होते हैं, या तो आंख बंद करके जटा बढ़ने दो, बाल बढ़ने दो, दाढ़ी बढ़ने दो, जो भी बढ़ने दो, कोई चिंता ही मत करो, तुम असंग हो, या पूरा काट दो। इसीलिए हम लोग के स्वामी जी लोग देह के परे इसके तत्व के बारे में समर्पित होते हैं, उसके जिज्ञासु होते हैं। इसीलिए ज्यादा अपने दाढ़ी मूंछ की मेकअप नहीं चलती है। नहीं तो स्वामी लोगों को क्या प्रॉब्लम है फ्रेंच कट रखने में? पता लगा कि यहाँ पे फ्रेंच कट इतना सा, और किसी का केवल इतना सा, और यहाँ पे क्यों आ रहा इतना सा। राजस्थान वगैरह जाओ, देखो क्या मूंछों की स्टाइल है, दाढ़ी की स्टाइल है, और किसी की दाढ़ी हमारी आधा इधर आधा उधर। इस स्वामी जी लोग इस प्रकार का क्यों नहीं करते? हाँ, आइडिया महाराज जी अच्छा है, एक स्वामी जी लोगों का फैशन शो होना चाहिए, उनको बोलना चाहिए तुम्हारे दाढ़ी का फैशन शो, आप लोगों की इतनी बढ़िया बढ़िया दाढ़ी है, उसको करिए, प्रेजेंटेशन करिए। बोलते हैं यार तुम बोले फैशन स्टोर रखो, या फैशन स्टोर में बहुत लंबा चौड़ा तुम प्राइस रखो, स्वामी लोग नहीं आने वाले। असली स्वामी लोग, अब कोई लोग आ भी जाए भगवान जाने भाई, आजकल के कलयुग में कोई भरोसा नहीं। लेकिन कोई जो तत्व के ज्ञान के लिए इंटरेस्टेड है, वो शरीर का ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए एक यहां पे हमने महात्मा लोगों को देखा, वो जो है महीने में एक बार कटवाते, वो भी नौ आता है और वो बैठ जाते हैं आंख बंद करके, अपने शिव जी का स्मरण करते रहते हैं, और वो भी पूछता नहीं है, ये भी बताते नहीं महाराज जी कौन सी कटिंग करें, कुछ नहीं प्रश्न, उसको पता है एक ही, पूरा साफ या पूर्ण रूप से जो बढ़ता है बढ़ने। हमको पर्सनली दिखाई पड़ा कि रखने में जो है मेंटेनेंस ज्यादा रगड़ी होती है, इसलिए हमने दूसरा पक्ष पकड़ा हुआ, थोड़ा थोड़ा देर में पूरा साफ कर दो, और उसके उपरांत धीमे धीमे बढ़ती रहे, और वो ईश्वर की इच्छा है। तो यहां शिव जी कोई बाल वाल कटाने का झंझट नहीं रखते। आपको बाल जो है ना मेंटेन करने पता लगता है। महिलाएं हैं,
अनेकों और भी लोग हैं जिनके लंबे लंबे बाल हो जाते हैं। आसान नहीं होता है। खुश्की होती है, सूखे हो जाते हैं, पता लगा इसके भी अनेकों वनचर होते हैं, इसमें इस वन में घूमते रहते हैं। एक सरदार जी जो है ना, ट्रेन में कहीं पे टिकट बगैर लिए चढ़ गया। बोला क्यों भाई? सरदार जी टिकट नहीं ली। बोले यार किसकी किसकी टिकट ले? बोलते भाई जो भी यहाँ पे जीवित प्राणी आता है उसको लेनी पड़ती है। बोलते हैं यही प्रॉब्लम है। बोलते हैं क्या प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने अपने बाल खोले, हिलाए, 10 नीचे गिरे। किसकी किसकी ले? हम पूरा परिवार चलता है साथ में। हाँ? अब वो बोला हाँ भाई ये भी पॉइंट है, सब लोगों ने मजा ले लिया बस। बोलते हैं बाकी तो ठीक है, आप जो है ना अधिष्ठान की ले लो, बाकी की फ्री कर देते हैं हम टिकट। बाल मेंटेन करना इजी नहीं होता है। ये तेल लगाओ और ये शैम्पू लगाओ और ये कंघी करो। शिव जी बोलते हैं बालों को मेंटेन करने का एक और तरीका है, अनेकों पेड़ का दूध लगाओ और बढ़ने दो। फिर मजाल है कि कोई यहाँ पे जुए हुए आ जाए। न कंघी की जरूरत, न जुओं की संभावना। अब ये उनका लाइफस्टाइल है भाई। बेसिक ऑब्जेक्टिव जटा बढ़ाना नहीं होता है। बेसिक ऑब्जेक्टिव देहात्म बुद्धि से मुक्त होना होता है। जीवन भर हम लोग देह की देखभाल करते रहते हैं, उलझे रहते हैं। तो ये महात्माओं का तरीका है। शिव जी ने हम लोगों को गाइडेंस दिया है, प्रेरणा दी है। शरीर को एज इट इज रहने दो और तुम तो उससे असंग हो। जब तक शरीर को भूलोगे नहीं तब तक तुम आगे इसकी गहराई में कभी जा ही नहीं पाओगे। इतनी सारी चीजें होती हैं शरीर की, भोजन पानी भी होता है, इसीलिए भिक्षा का जीवन इसीलिए करते हैं। वो ऐसे बड़े रिसर्चर्स होते हैं, गहन चिंतन करने वाले होते हैं, भोजन पानी के लिए भी अपना समय नहीं है। जब भी भूख लगी किसी के पास चल रहे उनको, लो माता जी भिक्षा दीजिए, कुछ भोजन खिला दो। और क्योंकि ऐसे यहाँ सच्चे लोग हैं, निष्ठावान लोग हैं, तो सब बड़े धन्यता से खिलाते हैं। शिव जी का नाम यहां धूर जटे है, जटाधारी। खूब जटाएं जिसकी हैं ऐसी जटाधारी, उसको बोलते हैं धूर जटे। धूर जटे है स्तोत्र में तत् पठति परम भक्त्या शुद्ध चित्तः पुमान्यः। जो व्यक्ति ईश्वर के तरफ केवल श्रद्धा भक्ति हो, बस और कुछ नहीं, आपको शिव जी अच्छे लगे और आपको शिव जी की महिमा का श्रद्धा हो, विश्वास हो। शिव जी परम सत्य है, जीवन का सत्य है। जो जीवन के परम सत्य हैं उनके बारे में हर व्यक्ति को विश्वास होना ही चाहिए और वो आपको अच्छे लगने लगे। श्रद्धा हमारी बुद्धि का विषय होता है और भक्ति हमारे मन का, हृदय का विषय होता है। तो श्रद्धा और भक्ति से परम भक्त्या शुद्ध चित्तः, मन के अंदर कोई संदेह ना हो, कोई संशय ना हो, ऐसे अपने मन से। तो इस स्टेज में, इस साधना के लिए, और कोई दुनिया भर के गुण की और भक्ति की अनेकों प्रकार की साधना। अब ये परम भक्ति शब्द आता है ना, तो हमारे अंदर प्रेरणा होती है कि वो परम भक्ति के आपको रहस्य बताएं, लेकिन वो यहां पे उचित नहीं है। अन्य जगह अगर आया होता तो हम परम भक्ति शब्द के ऊपर लग जाते, पूरा नारद भक्ति सूत्र खोल के रख देते आपके सामने।
भक्ति क्या होती है, साधन भक्ति क्या होती है, साध्य भक्ति क्या होती है, और भक्ति के लक्षण क्या होते हैं, भक्ति में अवरोध क्या होते हैं, सब कहानी खोल के रख देते हैं। लेकिन ये प्रसंग ऐसा है, यहाँ पे परम भक्ति का मतलब है भगवान आपको अच्छे लगते हो। जब बड़े लोगों के प्रति प्रेम होता है तो उसको भक्ति कहते हैं। छोटों के प्रति जब प्रेम होता है स्नेह कहते हैं। जड़ चीजों के प्रति होता है तो उसको आसक्ति कहते हैं। आसक्ति भी प्रेम का रूप है, लेकिन वो जड़ चीजों की तरफ, संसारी चीजों की तरफ मुड़ी हुई है। छोटों के प्रति होता है प्रेम, वो ही प्रेम है जो भक्ति में लगता है। लेकिन आपके प्रेम का विषय कोई छोटे बच्चे हैं, दुनिया के लोग हैं। और जब भी महान के प्रति आपके अंदर आदर सत्कार होता है, वो अच्छे लगते हैं, तब उसी को भक्ति कहते हैं। परम भक्ति है कि ये व्यभिचारी ना हो, मौसमी ना हो। मौसम में उतार चढ़ाव होता है। आपको भगवान ऐसे अच्छे लगे कि परिस्थिति से आपकी भावना खंडित ना हो। परम भक्ति तो ऐसा, बस भगवान आपको अच्छे लगे और मन के अंदर बिल्कुल निर्मल भाव से एक संकल्प लेके दृढ़ता से आप उनका पाठ कर रहे हैं। शुद्ध चित्त पुमाम्यः, उसको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। इतना करने मात्र से, नित्य पाठ करने मात्र का फल बता रहे हैं वो। हर कर्म का एक फल होता है। हर कर्म के इनफैक्ट दो फल होते हैं। एक फल को बोलते हैं दृष्ट फल और एक को बोलते हैं अदृष्ट। अदृष्ट फल में ही पाप पुण्य आते हैं। दृष्ट फल तो यहां पे प्रत्यक्ष आपको लाभ हानि की तरीके से दिखाई पड़ते हैं। आप बड़े भावना से भोजन अच्छा खाते हैं, उसका एक दृष्ट फल है कि आपका शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा। लेकिन किस भाव से खाते हैं, उसको ईश्वर को अर्पण करके खाते हैं, ईश्वर के चरणों में नैवेद्य लगा के उनका प्रसाद बन गया है इसलिए खाते हैं, इसमें आपको एक अदृष्ट फल भी प्राप्त होता है। खाना आया और आप टूट पड़े, तो भोगी वृत्ति से आदमी टूटेगा तो पेट तो उसका ही भरेगा। लेकिन जब एक विशेष भावना से आदमी कार्य करता है तो वहां पे प्रत्यक्ष फल तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ और भी अदृष्ट फल मिला करता है। अदृष्ट फल की इतनी बड़ी दुनिया होती है, इतना बड़ा दायरा होता है कि पूरे आगे पुण्य पाप की चर्चाएं उसी में होती है। और जीवन में जो भी कष्ट आते हैं सब घूम फिर के आपको बोलते हैं पाप है। कहीं पे कुछ अनुकूलता हो जाती तो ये पुण्य उदित हुआ है। बहुत प्रभावी होते हैं। ये जो पुण्य पाप रूपी धन को अर्जित करना है, उसके लिए श्रद्धा पूर्वक कोई पाठ करना, श्रद्धा भक्ति पूर्वक पाठ करना, किसी नियम का श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर पाठ करना, वो आपके अंदर पुण्य का परिपाक लाता है। और उसका यहां पे दो अर्थ बताते हैं, बोलते हैं दो फल है। एक तो फल आपको डेफिनेटली प्राप्त होगा कि सह भवति शिवलोके रुद्र तुल्य। आप जो है, आपका मन लगता रहता है, आपकी श्रद्धा है, उसी में रमते रहते हैं। जहां आदमी का मन रमता है वहीं उसकी गति होती है, वहीं उसका जाना होता है। अगर कोई शिव जी में नियमित रूप से श्रद्धा भक्ति पूर्वक रमता है तो उसका आगे का आप सोच लीजिए रिजर्वेशन गारंटीड है।
शिवलोक की गाड़ी पकड़ ली है उसने। ऐसे लोग शिव जी के पास पहुंच जाएंगे, उनकी सन्निधि में पहुंच जाएंगे। ये देखिए, नहीं कह रहे हैं कि आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ये नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आप शिवलोक में पहुंच जाएंगे, ऐसी दुनिया प्राप्त होगी। शिव जी का दर्शन होगा, शिव भक्तों का आपको सन्निधि मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। ऐसी आपको दुनिया प्राप्त हो जाएगी दिवंगत होके, मरणोपरांत। हर जीव जाता है, वहीं जाता है जहां पे उसका मन है। तो ये यहां पे स्पष्ट होता है, जिसका मन सदैव शिव जी में रम रहा है वो शिवलोक जाएगा। और वो भी रुद्र तुल्य हो जाएगा। रुद्र जी शिव जी की तरीके से ही। और शुरुआत यहां लक्षण देखने लगते हैं, जैसे शिव जी की जटा वो जटा रखने लगेगा, जैसे शिव जी का रहन सहन है वैसे रहन सहन होने लगेगा, जैसे समस्त पशुओं से प्रेम है उनका भी होने लगेगा। शिव जी का शुरुआत में रूप से चालू होते हुए फिर उनकी भावना, फिर उनके मूल्य, फिर उनका ज्ञान एक एक रंग में वो रंगता चला जाएगा। मरणोपरांत ऐसे लोग निश्चित रूप से स्वर्गीय हो जाएंगे, शिवलोक पहुंच जाएंगे। देखिए, स्वर्गलोक और शिवलोक में थोड़ा भेद है। स्वर्गलोक वो जाते हैं जो यहां पे भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जिनको अनेकों दिव्य भोग भोगने की इच्छा की प्रधानता है, ऐश्वर्य की प्रधानता है। आपको उसी में जीवन की सफलता और उत्कृष्टता दिखाई पड़ती है। समझ जाओ, आपका मन भोग और ऐश्वर्य से प्रसक्त है, आसक्त है। लेकिन तो भी आप सेवा काम करते हैं, तो भी आप सब लोगों का कल्याण का सोचते हैं, तो ये पुण्य के अर्जन से वो व्यक्ति स्वर्ग जाता है। शिवलोक वो होता है जहां पे आदमी कोई भोग ऐश्वर्य से चिंतित नहीं हो रहा है। वो भगवान की सन्निधि चाहता है, सेवा करना चाहता है, सेवक लोग हैं, पूजन का आनंद होता है, भजन का आनंद होता है। जीव है, अभी कोई तत्व ज्ञान ही नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी उसके अंतर्गत स्वभाव है, वो लोग शिवलोक जाते हैं। और ये नहीं है मरणोपरांत ही उसको कुछ फल प्राप्त होएगा। यहां पर भी, यहां पर क्या प्राप्त होगा? प्रचुरतर धनायु पुत्रवान कीर्तिमांश। उस व्यक्ति के अंदर जिसमें शिव जी की श्रद्धा भक्ति विराजमान है, ये दरअसल श्रद्धा भक्ति की महिमा हम बता रहे हैं। आपका जीवन और सुंदर होगा, व्यक्तित्व सुंदर होगा, कर्म अच्छे होंगे, एकाग्रता होगी, तनाव नहीं होगा। आप कहीं पर भी कोई काम करेंगे, कार्य अच्छा होता जाएगा, आपको बाहर सफलता मिलेगी, आपकी संतानें अच्छी होती जाएंगी, आपका व्यक्तित्व ऐसा होगा कि सब आपको चाहेंगे, सब बड़ा प्रेम करेंगे, इज्जत करेंगे। तो ऐसे लोग प्रचुरतर, अत्यंत प्रचुर, सुपरलेटिव डिग्री से थोड़ा सी कम है, प्रचुरतर, प्रचुरतम, प्रचुर, प्रचुरतर, प्रचुरतम। तो इतनी गारंटी है कि आप अगर इस चीज का नियमित पाठ करेंगे तो श्रद्धा भक्ति का जो आशीर्वाद मिलता है, आपके काम धंधे अच्छे होंगे, कर्म अच्छा होगा, और कर्म अच्छा होके आपको ये धन धान्य की प्राप्ति अच्छी होगी। खूब अच्छी तरह से धन आपके जीवन में गारंटीड है, आएगा ही आएगा। आयु उसकी लंबी हो जाएगी, प्रचुरतर धन आयु, स्वास्थ्य अच्छा होगा,
मन के अंदर अनेकों विकार, क्लेश, अभिमान, चिंता, तनाव, ये आपकी आयु खत्म करने के लिए, स्वास्थ्य खराब करने के लिए बहुत बड़ा कारण होता है। इसीलिए जब हर व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से युक्त होता है, एक छोटे से नियम का डेली मात्र पालन कर लेता है, उससे उसके कर्म अच्छे होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा। आप विश्वास करो अच्छी चीज पे तो आप अच्छे हो जाओगे। इतनी सिंपल सी बात है। और उनके संतान भी होगी, जो संतान उनका आदर सत्कार करेगी, उसको खुशी लगेगी कि ऐसी संतान है। नहीं तो अनेकों की संतान हो जाती है, फिर बाद में बोलते हैं नहीं भैया इस संतान से हमारा लेना देना नहीं, हम अखबार में जो है निकाल रहे हैं, इससे तो तुम अपनी रिस्क के ऊपर निपटना, हमसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग भी तो होते हैं ना। आपके पुत्र ऐसे होंगे कि आपको खुशी होगी ये बोलने में भी कि आपके संतान है। ये श्रद्धा भक्ति का प्रतिफल होता है। और ऐसे लोगों को कीर्ति भी प्राप्त होती है, ख्याति प्राप्त होती है, प्रसिद्धि प्राप्त होती है, इज्जत प्राप्त होती है। हर व्यक्ति को जीवन में ऐसा जीवन जीना चाहिए कि आपको, आपके समाज, आपकी दुनिया के लोग इज्जत करें। अब अनेकों लोग हमने देखा है, एक सज्जन मिलते हैं, महाराज जी इज्जत नहीं मिली, कीर्ति नहीं मिली जीवन में। बोला तो कीर्ति के पीछे थोड़ी भागना पड़ता है। कीर्ति प्राप्त करने के लिए कीर्ति के पीछे नहीं भागना पड़ता है। कीर्ति प्राप्त करने के लिए अपने मन को श्रद्धा भक्ति से युक्त करना पड़ता है। कर्म हमारे हाथ में है, कर्म फल ईश्वर के हाथ में है। कीर्ति के लिए क्या कर्म करना पड़ता है? मन को श्रद्धा भक्ति से युक्त करना पड़ता है। आप मन को श्रद्धा भक्ति से युक्त करिए, देखिए आपको कैसी इज्जत मिलती, प्रेम मिलता है, कर्म अच्छे होते हैं। तो ये यहां बहुत बड़ी व्यवहार की बात बता रहे हैं और इसको कनेक्ट कर रहे हैं, बोलते हैं ये शिव जी के साथ। अब देखिए यहां पे हमने आपको नियम की बेनिफिट बताए। शिव जी की भक्ति के बारे में जो स्तोत्र लिखा है उसकी अगर आप पाठ करोगे आपको कुछ और भी फल प्राप्त होगा। इसीलिए कोई भी नियम से काम नहीं चलता है। आप नियमित रूप से, स्वामी जी हम नियमित रूप से फिल्मी गाने गाते हैं। बोला हाँ तुम फिल्मी गाने गाओगे तो एक दिन फिल्म स्टार बन जाओगे, वहीं पे तुम्हारा दिल लगा है। अगर तुम शिव जी के बारे में गाओगे, उनका पाठ करोगे, तो शिव जी की श्रद्धा तुमको कहां ले जाएगी? ये तो यात्रा का श्री गणेश है। शिव जी का तत्व इतना गहन और अद्भुत होता है, आप उसके लिए पात्र बन जाएंगे। आपका धर्म अर्थ काम तो सिद्ध हो गई। अपने मन को सुंदर बनाने से आपका मोक्ष, परम आनंद, सब गठानों से मुक्ति, वो भी इस एक नियम के द्वारा हो जाती है। इसीलिए हाईली रिकमेंडेड। और हम तो एक और चीज आपको बताएं, अगर शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ कर लो ना तो आपकी जवान सुंदर बन जाएगी। यह ऐसा जो है स्तोत्र के छंद हैं, थोड़े जटिल शब्द हैं, बड़े बड़े शब्द हैं, आप छोड़ना नहीं, आप लगे रहो, चैलेंज ले लो। आजकल लोग पता नहीं कैसी कैसी चैलेंज लेते हैं। कोल्ड बकेट चैलेंज। अब किसी ने कोल्ड बकेट चैलेंज कहीं पे विदेश में चालू करा और चारों तरफ फैशन बन गया। ठंडे ठंडे जो है पानी की बाल्टी अपने ऊपर सर्दी के जगह में डालना, बाकायदा वीडियो खींच के फिर उसको निकालते हैं अपने फेसबुक सोशल जो है पेजेस में। चुनौती लेना है तो ये लो कि तुम चैंटिंग कर लो श्लोक का,
श्लोक की चैंटिंग करने का तुम अपना निश्चय कर लो, भले जटिल हो। छोटे छोटे बच्चे कर लेते तो अब क्यों नहीं कर पाएंगे? आपकी जवान सुंदर बन जाएगी, आपकी ईश्वर के बारे में जिज्ञासा बढ़ जाएगी, श्रद्धा बढ़ जाएगी, तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो इस श्लोक में हमको ईश्वर के यह सुंदर शिव जी के स्तोत्र का नियमित पाठ की महिमा उन्होंने बताई है। ये इस श्लोक का विषय था और ये हमारे दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज का हम लोग का ये प्रवचन प्रायोजित हुआ है हमारे इंदौर के निवासी, हमारे बड़े पुराने शिष्य सुनील गर्ग जी और उनकी पत्नी मंजू गर्ग और सुनील गर्ग बड़े धर्मनिष्ठ दंपत्ति हैं और पूरा शिव महिम्न स्तोत्र का वो जो है श्रवण कर रहे हैं और सावन भर उन्होंने शिव जी की जो है आराधना करी है। घर के अंदर ही मंदिर बना हुआ है, वो पूरा अभिषेक वगैरह चलता रहा है। तो बड़े शिव भक्त हैं और ये आपने इनका नाम देके कई बार सुना है। मतलब धर्म कार्य में पूरी सेवा देते रहते हैं। तो बहुत बहुत आशीर्वाद सुनील और मंजू को। और दूसरे आज के जो प्रायोजक हैं, स्पॉन्सर हैं, वो हेमंत और जया हरियाणी। ये भी बड़े श्रद्धालु लोग हैं। परिचय तो पुराना था लेकिन प्रवचन से अभी जुड़े हैं वो लोग और खासकर प्रायोजन से जुड़े हुए हैं। बड़े हर्ष के साथ, बड़ी खुशी के साथ उनको पता लगा, बोले कि ये सिस्टम है कि यहाँ पे प्रवचनों के द्वारा, स्पॉन्सरिंग के द्वारा आश्रम की भी सेवा हो जाती है, ऐसे कार्य को चलाने की सेवा होती है। बोला महाराज जी एक दिन क्या, हम तो अनेकों दिन करना चाहते हैं, आज्ञा है? बोला तथास्तु। बहुत अच्छी बात है, सतत करिए। ऐसे धर्म कार्य में इकोनॉमिक्स ऐसी चलती है, आश्रम की व्यवस्था ही ऐसे चलती है। और ये आप तक जो है ना, ये पहुंचाने के लिए हम लोगों को बड़ा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना पड़ता है। कैमरे, ऑडियो इंटरफेसेस और माइक्रोफोन सब बड़े। आप लोगों की सेवा इसको भी सपोर्ट कर रही है। हमारे आश्रम के सब स्वामी लोगों को सपोर्ट कर रही है, भोजन पानी का सपोर्ट हो रहा है। एक प्रवचन होता है, उसके उपरांत थोड़े दिन तक विश्राम होता है। तो हम लोगों की सब गाड़ी उसी से चला करती। आप भी करते रहिए और अनेकों लोगों को प्रेरणा दीजिए। इसी तरीके से आप धर्म के कार्यों में सेवाएं करते रहिए। आपको भी आशीर्वाद प्राप्त हो, सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो। और अनेक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। हम लोग कोई भी चीजों में कोई कॉस्ट नहीं लगाते हैं, सब निःशुल्क चलता है। इसीलिए सबकी सेवा से ही कार्य होता है। तो बहुत अच्छी बात है। हेमंत और जया, आप लोग और सतत ये करते रहिए। अब आपको परिचय मिल गया है ये सब चीज़ों का, खुशी भी निश्चित रूप से मिली है। तो आप इन चीज़ों के अब मैसेंजर बन जाइए। इसी चीज़ों को दूसरे को प्रेरणा देने के लिए ऐसे सत्कार्य में अपनी आहुतियाँ दें। आप भी, आपके रिश्ते नाते, आपके परिवार के लोग, सब लोग आगे बढ़ के आए। देखिए आपको भी जो है शिव जी की सेवा का मौका है और यहाँ पे हम सब लोगों का आश्रम आदि बहुत आराम से खाते पीते रहे। तो ये सब गाड़ी चलती है। अपने खाने पीना ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो तो शिव जी दे देते हैं, लेकिन
खर्चे बहुत होते हैं। आजकल के समय कोई छोड़ता थोड़ी है, स्वामी जी हैं तो टैक्स नहीं लेंगे, स्वामी जी हैं तो बिल नहीं भरेंगे, सब भरते हैं, सब भरना पड़ता है, पीछे पड़ जाते हैं लोग आके। तो आप लोग की सेवा इसी तरह चलती रहे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।